हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये हमारी थर्ड वीडियो होगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं टाइम एंड वर्क, तो आपको पाइप एंड सिस्टर्न एंड वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, पाइप एंड सिस्टर्न्स एंड वर्क एंड वेजेस, आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ईजिली समझ आएंगे। ठीक है, तो आप ये लगा लो, एक चैप्टर करने से आपके 3 चैप्टर्स अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन से, जो कि हमारी एक नई टाइप है। A is twice as good a workman as B, and together they finish a work in 16 days. In how many days it can be done by each separately? क्या कहता है कि A जो है वो मतलब B से ट्वाइस जो है वो गुड है काम करने में, एंड टुगेदर दे फिनिश अ वर्क, और दोनों मिलके जो है वो 16 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं। इन हाउ मैनी डेज इट कैन बी डन बाय ईच सेपरेटली। तो ये पूछ रहा है कि कितने दिन में जो है, अगर वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो कितने कितने दिन में वो क्या कर देंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ए जो है वो क्या है, ट्वाइस गुड है किसके, बी के। ठीक है, तो अब आपको निकालनी इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी को हम इधर ले आएंगे डिवाइड में, ए बाय बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ए के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 2/1। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी निकल के आती है ए की 2 और बी की, ए की 2 और बी की 1। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी हमें पता लग गई। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी पर्सन एक दिन में अगर 2 पेजेस लिखता है वो, ठीक है, अगर 2 पेजेस जो है, अगर कोई भी पर्सन जो है, अगर वो क्या करता है, टाइप करता है या राइट करता है, और 16 डेज तक वो इस काम को कर रहा है, ठीक है, पर डे जो है वो कितने लिखता है, 2, 16 डेज तक उस काम को करता है, तो इसका मतलब वो कितने पेजेस टाइप कर पाएगा 16 डेज में, 32 ना, तो 32 उसके टोटल पेजेस हुए ना। तो इसी तरह से बिल्कुल यहाँ है कि अगर एक दिन में अगर 1 डे की उसकी एफिशिएंसी 2 है और बी की जो है वो 1 है, तो इसका मतलब उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की, ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 जो कि 3 होगी। ठीक है, और वो 16 डेज तक काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी 3 है मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि आपका 16 डेज है, इसका मतलब 48 जो होगा आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा, 48 टोटल वर्क। तो अब इसने पूछा इन हाउ मैनी डेज इट कैन बी डन बाय ईच सेपरेटली। तो अब ए जो है वो क्या करेगा, वो अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा ना, टोटल वर्क कितना है 48, और उसकी 1 डे एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसका मतलब वो टोटल काम करने में कितना टाइम लेगा, 24 डेज। तो ए कितना टाइम लेगा, 24 डेज लेगा। बी जो है टोटल वर्क कितना है 48, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी जो है वो कितने डेज लेगा, 48 डेज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, इफ 3 men और 9 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days, इन हाउ मैनी डेज 5 men and 6 boys टुगेदर डू द सेम पीस ऑफ वर्क। क्या कहता है कि अगर 3 मैन जो हैं, 3 मैन और 9 बॉयज, अब ध्यान देना यहाँ है और, एंड नहीं है, यहाँ क्या है और, तो मीन्स इक्वल टू, मतलब 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही कौन करता है, 9 बॉयज। वही सेम चीज़ है, मैंने एम और बी क्यों मेंशन किया, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, क्योंकि एम जो है मैन की अलग से एफिशिएंसी होगी और बॉयज जो है उनकी अलग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने एम और बी को मेंशन किया है। कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, तो 21 दिन में जो है वो अपने काम को फिनिश कर देते हैं। 3 मैन जो है वो भी 21 डेज लेते हैं और 9 बॉयज जो है वो भी 21 डेज लेते हैं। फॉर्मूला हमने किया था एम इंटू डी। ठीक है, एम डी इज इक्वल टू एम डी किया था ना हमने, तो वही सेम यहाँ है, एम वहाँ मैन होता है, डी वहाँ डेज होते हैं। ठीक है, तो इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो अब यहाँ से 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, इट मीन्स m इज इक्वल टू 3b। ठीक है, तो m डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो m की एफिशिएंसी जो है, मैन की एफिशिएंसी जो है वो 3 है, और बॉय की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 1 है। आगे क्या कहता है, इन हाउ मैनी डेज 5 मैन एंड 6 बॉयज। अब यहाँ है एंड मीन्स दोनों मिलके, 5 मैन एंड 6 बॉयज मिलके कितने दिन लेंगे, एम इंटू क्या होता है डी, तो ये एम में ये दोनों आते हैं हमारे, क्या यहाँ हम क्या लेंगे, एम की जगह मैन और बॉयज दोनों, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने डेज लेंगे, डू द सेम पीस ऑफ वर्क,
कौन सा काम करने में, जो इन्होंने किया था, किसने, 3 मैन ने या फिर 9 बॉयज़ ने 21 डेज में किया था। तो देखो ये दोनों काम सिमिलर है, चाहे आप ये वाला ले लो या आप ये वाला ले लो, चॉइस आपकी है। तो मैं ले लेती हूँ 9b इंटू 21, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो 5 इंटू मैन की एफिशिएंसी, अब यहाँ m की जगह क्या लिखेंगे हम, उसकी एफिशिएंसी, इंटू 3 प्लस 6 इंटू बॉय की एफिशिएंसी 1, ठीक है, इंटू d इज इक्वल टू 9 इंटू बी की एफिशिएंसी, b मीन्स बॉय, बॉय की एफिशिएंसी 1 इंटू 21, ठीक है। तो 5 3 जा 15 प्लस 6 इंटू d इज इक्वल टू 9 इंटू 21, ठीक है। तो डेज जो है वो कितने आ जाएंगे, 9 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 15 प्लस 6 21, ठीक है। तो डेज विल बी 9। इसका मतलब है कि 9 डेज में जो आपके 5 मैन और 6 बॉय जो हैं वो उसी काम को कंप्लीट कर देंगे जिस काम को 3 मैन 21 डेज में कर रहे थे, या फिर 9 बॉय जो हैं वो 21 डेज में कर रहे थे, ठीक है। कुछ कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। If 2 men or 6 women or 4 boys can finish a work in 99 days, how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy together take to finish the same work? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 men या फिर 6 women या फिर 4 boys, क्योंकि और में है मीन्स इक्वल चलेगा, ठीक है। कैन फिनिश अ वर्क इन 99 डेज, वो 99 डेज में जो है काम को फिनिश कर सकते हैं। तो हमें इनटू में क्या लेना होता है, नंबर ऑफ डेज इंटू 99, क्योंकि इसके कहने का मतलब क्या है कि 2 मैन जो है वो भी 99 डेज में काम कर रहे हैं, 6 वुमेन जो है वो भी 99 डेज में कर रहे हैं, 4 बॉयज जो हैं वो भी 99 डेज में कर रहे हैं, काम जो है वो सेम है, इंटू 99, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप कोई भी दो ले लो, या तो ये दोनों पार्ट ले लो या आप ये दोनों पार्ट ले लो, ठीक है। मैं पहले ये 2 पार्ट लेके चलती हूँ, पहले इन 2 पार्ट को मैं सॉल्व करूँगी। 99 इंटू 2m इज इक्वल टू 6w इंटू 99, ठीक है। 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m इक्वल टू 6w, 2 3 जा, तो m इज इक्वल टू 3w और m बाई w इज इक्वल टू 3/1 यहाँ से, ठीक है। और इधर मैं सेकंड पार्ट लेती हूँ, 6w इंटू 99 इज इक्वल टू 4b इंटू 99, ठीक है। 99 से 99 कैंसिल, 2 3 जा, 2 2 जा, तो 3w इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से w बाई b क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स वुमन की जो एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आती है वो कितनी आती है, 2, बॉय की यहाँ से कितनी आती है, 3, ठीक है। यहाँ से वुमन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1, और मैन की कितनी आ रही है, 3। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वुमन की यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, वुमन की एफिशिएंसी तो सेम आनी चाहिए, जितनी इधर है उतनी इधर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी को सेम बनाने के लिए, अब 1 को अगर 2 बनाना है तो वो थोड़ा सा डिवाइड वाला केस आ जाता है, तो मैं क्या करूँगी, सॉरी 2 को 1 बनाना है तो वो डिवाइड वाला केस आ जाता है, हमें 1 को 2 बनाना है वो इजी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा मुझे, मैं खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती 2 से। तो 3 2 जा 6, ये आपको पता होगा, 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैन की एफिशिएंसी निकल के आती है वो कितनी आती है, मैन की एफिशिएंसी आई हमारी 6, वुमन की 2 और बॉय की कितनी है, 3, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। 1 मैन 1 वुमन प्लस 1 बॉय कितना टाइम लेंगे, मीन्स इनटू डेज लेते हैं हमेशा हम, इनटू डेज इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि 1 मैन 1 वुमन और 1 बॉय जो है वो मिलके कितना टाइम लेंगे सेम काम को फिनिश करने में, ठीक है। तो कौन सा काम जो ये कर रहे थे, या तो 99 डेज में जो 2 मैन कर रहे थे, या 6 वुमन 99 डेज में जो कर रही थी, या 4 बॉय जो 99 डेज में कर रहे थे। आप कोई भी काम ले सकते हो जो आपकी चॉइस, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ 99 इंटू 2 मैन, ठीक है। तो अब मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, क्योंकि एफिशिएंसीज हमें यहाँ पुट करनी है, मैन की एफिशिएंसी थी 6,
वुमन की एफिशिएंसी कितनी थी 2 और बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी 3 इंटू डेज इज इक्वल टू 99 इंटू 2 इंटू एम की एफिशिएंसी 6। इसको सॉल्व करेंगे 6 + 2 + 3 इंटू डी इक्वल टू 9 इंटू 12। 6 + 2 8 8 + 3 11। तो d will be equal to 99 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11। 11 9 जा 99, तो d will be equal to 12 9 जा 108। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 108 डेज लेंगे, 1 बॉय 1 मैन 1 वुमन मिलके उसी काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट टाइप है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 9 and 12 days respectively. If they work for a day, alternatively, A starts the work. In how many days will the work be completed? क्या कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आता है वो आता है ऑल्टरनेटिवली वर्ड से। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ए जो है वो काम को 9 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, अब ये दोनों मिलके काम नहीं कर रहे। अब ये कैसे कर रहे हैं कि आज अगर ए ने काम किया है तो कल ए नहीं करेगा, कल बी करेगा। ठीक है, परसों फिर जो है कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट डे कौन करेगा, बी करेगा। तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो काम को स्टार्ट करता है। इसने स्टार्टिंग कहाँ से बताइए कि ए जो है वो काम को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों की कितनी कितनी है। ए जो है वो 9 डेज लेता है, बी जो है वो 12 डेज लेता है। ठीक है, हमें पता है डेज के एलसीएम से हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क। तो एलसीएम विल बी 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। ठीक है, तो 36 इज टोटल वर्क। अब फर्स्ट डे जो है वो काम कौन करेगा, ए करेगा। सेकंड डे कौन करेगा, बी करेगा। तो मतलब ये जो काम निकल के आता है 7 यूनिट, ये हमारा कितने दिन का काम है, 2 डेज का। ध्यान देना, ये 2 डेज का वर्क है, ये 1 डे का वर्क नहीं है। अगर ये एक साथ मिलके काम करते तो 1 दिन का वर्क था हमारा 7 यूनिट, लेकिन अब ये ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ये 2 दिन का काम होगा 7 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऑल्टरनेटिवली वालों में ध्यान देना कि हमें टोटल वर्क देखना होता है। टोटल वर्क जो है उससे लेस लेना है हमें, क्या, 7 का मल्टीपल। टोटल वर्क से लेस लेना है क्या, 7 का मल्टीपल, जो इसके नियर अबाउट होगा, किसके, 36 के। तो 7 5 जा, इधर 2 5 जा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये इधर मिलेंगे हमें डेज, वहाँ मिलेगा वर्क। तो 35 वर्क जो है वो तो जाएगा 10 डेज में कंप्लीट, लेकिन वर्क कितना करना था हमें, 36। तो 1 वर्क जो है पेंडिंग है। अब 1 वर्क जो उसको कौन करेगा, ए करेगा या बी। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि उस काम को जो 1 वर्क पेंडिंग है उसको ए करेगा या बी, उसको ए करेगा। क्यों, क्योंकि जो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई की मैंने 5 की, जो 2 जो है वो बी पे खत्म होता है। मतलब 2 जो है उसमें फर्स्ट डे किसका है, ए का, तो सेकंड डे किसका है, बी का, तो बी पे फिनिश होता है, ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से अब जो, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो अब हमें क्या करना है, हमें लेना है नेक्स्ट डे। अब कौन काम करेगा, हमारा ए करेगा। ठीक है, तो अब 10 डेज तो कंप्लीट हो गए हमारे। अब ए को जो काम करना है, काम तो सिर्फ 1 यूनिट रहता है, काम रहता है सिर्फ 1 यूनिट, लेकिन उसकी एफिशिएंसी है 4 यूनिट की, तो 1 यूनिट काम करेगा आउट ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब उसको टाइम भी तो इतना ही लगेगा ना, टाइम भी तो 1/4 लगेगा, और 10 डेज क्या होंगे हमारे, कंप्लीट होंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 10:1/4।